हमेशा हंसते रहिए, एक दिन आपको परेशान करते करते जिंदगी भी थक जाएगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। इतने खूबसूरत कोट मुझे पूजा लिख कर दे रही है ना, जबरदस्त, हमें कुछ जिंदगी में समझाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ मेरे इस खूबसूरत से संसार में। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का जीवन बहुत खूबसूरत हो। माता रानी आपके, मेरे और इस पूरे संसार के जीवन में खुशियां भर दे। कर्म हम करेंगे और सबसे पहले माओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हुई अष्टमी की शूटिंग करने जा रही हूँ और ये हुई अष्टमी बच्चों के लिए किए जाने वाला व्रत है। शास्त्र तो ऐसा कहते हैं कि व्रत बेटों के लिए है, लेकिन अब बेटा और बेटी में तो कोई फर्क है नहीं, ठीक है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। आपके कर्म बहुत अच्छे रहें, आप बहुत सुखी रहें और आप जीवन में कभी किसी तरह का कष्ट ना पाएं अगर आप कर्म अच्छे करें। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ माता रानी मेरे आपके इस खूबसूरत से संसार में, यानी कि यूट्यूब चैनल पर। इस व्रत को निर्जल रखा जाता है, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, मेरी बातों में आके ये व्रत मत रखना। आपके क्षेत्रपाल के हिसाब से आपकी माँ, आपकी सासू माँ, आपके परिवार वाले जिस तरह से आपका ये व्रत आपसे सालों से रखवाते हैं, आपको ये व्रत उसी तरह से रखना है। किसी के यहाँ निर्जल होता है, किसी के यहाँ नहीं होता, किसी के व्रत ही नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कई लोग बिहार में ये व्रत मनाते ही नहीं, क्योंकि वहाँ जतिया का व्रत बेटों के लिए हो जाता है। तो निर्जल व्रत रखते हैं महिलाएं अपनी संतान के लिए। देवी होई माता से मन्नत मांगती हैं कि निर्जल व्रत रखूंगी, शाम को तारे देखकर और अपने बच्चे का चेहरा देख के व्रत खोलूंगी, जैसे हम करवा चौथ में खोलते हैं। और इस व्रत को महिलाएं सारा दिन जो है खाना वाना बनाने में लगी रहती हैं। कहते हैं जैसे करवा चौथ में हम कहते हैं ना, सुई में धागा डालना नहीं, काटने वाली चीज का प्रयोग करना नहीं, रूठे हुए पति को मनाना नहीं, सोए हुए पति को जगाना नहीं। एग्जैक्टली इस व्रत में भी ऐसा है। आप ना तो धारदारी वस्तुओं को काटे, ना सुई में धागा डाले, ना सुई चाकू किसी चीज का इस्तेमाल करें, और अपने सोते हुए बेटा या बेटी जिसके लिए भी आप ये व्रत रख रहे हैं उसे किसी और से उठवाइए। अगर उसे स्कूल कॉलेज जाना है, आप सोते हुए को मत उठाइए। इस व्रत में हिंदू मान्यताओं के अनुसार दिन में किसी भी व्रत में सोना वर्जित होता है, पर अहोई मास्टर अष्टमी व्रत में तो ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल सोना नहीं चाहिए। बेटे के हाथ की मेहंदी लगवानी चाहिए, अपने बेटा या बेटी के हाथ की, और उसके हाथ के कंगन और चूड़ियां भी पहननी चाहिए। शाम को तारों को अर्घ देकर उस टाइम पर जो है बच्चे को प्यार कर कर उसके माथे पर तिलक लगाकर महिलाएं ये व्रत खोलती हैं। और एक स्टील के लोटे का इस्तेमाल कर कर उस, या आप स्टील के लोटे की जगह पर तांबे का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों के यहाँ पे तांबे का इस्तेमाल वर्जित होता है इस व्रत में। और व्रत वाले दिन महिलाएं अच्छे विचार लाएं। अब उनके बेटों से कहूंगी माँ के पैर छुएं, माँ दिल से उन्हें आशीर्वाद दें, भर भर आशीर्वाद दें। कल्याण हो, सुखी रहो, सकल विद्या प्राप्तस्तु, दीर्घायु हो और चिरंजीवी भवो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें, चाहे बेटा हो या बेटी। और उनके साथ ही शाम को एक तरह का खाना खाएं। बच्चों का व्रत रखकर बच्चों के साथ किसी तरह का बुरा व्यवहार ना करिए। संतान प्राप्ति के लिए जिन्हें संतान नहीं हो रही हो वो भी ये व्रत रख सकते हैं। और हुई माता का पोस्टर दीवार पर लगाकर, गन्ना रखकर, कलश स्थापित कर कर आप माँ के आगे दीप जलाकर, फूल माला अर्पण कर कर ये कहते हैं कि माँ, मुझे जब बेटा होगा या बेटी होगी तो मैं ये व्रत रखना शुरू कर दूंगी। मैं अभी से ये व्रत उठा रही हूँ और आज जीवन इस व्रत को रखूंगी। बस आप मुझे संतान के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दे दें। भगवान विष्णु और शिव की पूजा भी आज के दिन की जाती है। खासकर संतान प्राप्ति के लिए शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। कहते हैं जो अहोई माता है वो पार्वती माँ का ही रूप है। यदि बच्चों का करियर में रुकावट आ रही है और उनको नौकरी नहीं मिल रही है तो इस दिन देवी को लाल रंग के वस्त्र बच्चों के हाथ से अर्पण करवाने चाहिए। और जो लोग वस्त्र ना खरीद सकें उन्हें माँ को लाल फूल अर्पण करवाने चाहिए। तो निश्चित रूप से संतान पे जो भी तकलीफें आ रही हो वो कष्ट और तकलीफें कट जाती हैं और संतान के साथ आपके रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। अगर आपके बच्चे का विवाहित जीवन में परेशानी है तो अहोई माता के लिए कुछ खास उपाय करने चाहिए। इस दिन आपको चांदी की एक चेन बनाकर अहोई माता के गले में पहना देनी चाहिए और शाम के टाइम पर वो चेन बच्चे के गले में पहना देनी चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी। हमारे यहाँ अहोई माता का एक लॉकेट भी बनाते हैं जिसमें नीचे अहोई माता होती है और जितने साल का आपका बच्चा होता है उसमें एक एक चांदी का मटर डलता रहता है। उसे चांदी का मटर या चांदी का बीज कहते हैं, या कई लोग चांदी का मनका भी कहते हैं। और जितने साल का आपका बच्चा होता है उतने ही दोनों तरफ एक एक डल जाता है। अगर आपके बच्चे 3-3, 4-4 होते हैं तो फिर वो ज्यादा लंबी माला हो जाती है। कई घरों में इतनी इतनी लंबी माला दिखेगी जिनके 4-4 बेटे या बेटियां हैं। और कई लोग क्या करते हैं, हर बेटे की अलग अलग माला बनवा लेते हैं। जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें।
और कहते हैं भगवान गणेश जी को इस दिन बेलपत्र अर्पण करने से और इस दिन से शुरू होकर अगर भगवान जी को 45 दिन तक लगातार बेलपत्र उनकी तस्वीर या प्रतिमा पर चढ़ाए जाएं तो उनकी असीम कृपा होती है। आप पर बुध ग्रह अच्छा होता है और जीवन में सुख आने लगता है। ये भी जानकारी दी जाती है कि इस दिन जब आप पूजा करें तो अपने बच्चों की नज़र ज़रूर उतारें। ऐसा करने से आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, और नज़र कैसे उतारें, माँ बेटा या माँ बेटी साथ में अगल बगल बैठे और अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार नींबू घुमाकर उसे जल प्रवाह कर दें या डस्टबिन में डाल दें या सड़क पर फेंक दें। तो आपको अपनी नज़र अपने बच्चों के साथ उतरवानी है। इसके अतिरिक्त अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो माँ पार्वती की पूजा इस दिन विशेष होती है और कार्तिकेय जी को अगर कोई खिलौना तोहफे में दिया जाए और माँ से ये कामना की जाए कि माँ मुझे भी कार्तिकेय और गणेश जी जैसे और जो आपकी बेटी है उनके जैसे मेरे भी बच्चे हों, मुझे संतान हो, तो मैं आपकी पूरे जीवन जो है वो सेवा करूंगी। अशोक सुंदरी भगवान शिव की जो पुत्री है उसका नाम है। तो आप अगर ऐसी कामना माँ पार्वती से करते हैं, उसके बाद चावल की खीर का भोग भगवान को लगाते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। शाम के समय पीपल की जड़ पर आपको 5 दिए जरूर जलाने चाहिए इसी दिन, ताकि अगर आपके पितृ दोष की वजह से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो आपको हो जाए। निसंतान माताओं को अहोई अष्टमी वाले दिन चांदी की 9 मोती के दाने लेकर अहोई माता का ध्यान करते हुए अपने गले में पहन लेने चाहिए जो निसंतान है, और ये कहना चाहिए कि माँ आगे से भी मैं हर बार अपने बच्चे के पैदा होने पर ये माला में मन के डलवाती रहूंगी, बस मुझे संतान की प्राप्ति हो। अच्छा 9 दाने ही क्यों? क्योंकि 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों का एक एक दाना आप पहले अहोई माता को पहनाओ, फिर खुद पहनो और अपने जीवन में जो है परिवर्तन देखो। निसंतान महिलाओं को संतान की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दिन माँ को गन्ना अर्पण जरूर करना चाहिए, माँ को सीजन के फूल अर्पण करने चाहिए, माँ को सिंगार अर्पण जरूर करना चाहिए, माता को सफेद फूलों की माला अर्पण करनी चाहिए। निसंतान दंपत्ति को इस दिन अहोई माता के सामने नतमस्तक होकर ये कामना करनी चाहिए कि प्रभु अपनी दया कृपा सदैव हम पर बनाए रखना और हमें संतान नहीं है, हमें संतान जरूर देना। शादी के 3 साल बाद तक मुझे देव नहीं हुआ था, तो मेरी माँ ने यानी कि मेरी अपनी मम्मी ने ये व्रत मुझे रखवाया था। उन्होंने मुझे अहोई माता की तस्वीर लाकर दी, गन्ना लाकर दिया, बोली तू रखना शुरू कर। तो ये व्रत मैं देव के पूजा जो है ये वाली देव के पैदा होने से पहले करती हूँ और स्टिल आज तक कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि मेरी बहू भी ये ज़रूर करे आगे आगे जाकर। आगे तो बच्चों की अपनी मर्जी है, हम उनके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और फिर जिस तरह के बच्चों का हाल है, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, थकावट और डर लगना और हाथ पैर फूल जाना, तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में लड़कियां पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में लड़के ही लड़कियों के लिए व्रत रखेंगे। भाई तू सही रह, तुझे कुछ ना हो तो तू व्रत रख ले, और ऐसा होगा यकीनन, मेरी बात मानिएगा। अहोई माता की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। अगर आपके यहाँ पर अहोई माता की पूजा नहीं भी होती तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस दिन माँ के दर्शन करें, अपने बच्चों को कराएं, तारा जरूर देखें, तारे को अर्घ जरूर दें और अपने बच्चों की नज़र उतारें। अहोई माता की पूजा बहुत आसान है, मैं आपको एक बार फिर से विधि बता रही हूँ। आपने उनका तस्वीर या तो अपने गेरू से अपने घर के मंदिर में बनानी है या उनके पोस्टर बने बनाए आते हैं, उनके आगे कलश स्थापित करना है, दीप जलाना है, गन्ना रखना है और सिंघाड़े ज़रूर रखने हैं, मीठे पोए रखने हैं और आप उनके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मेरे बेटे या बेटी को लंबी उम्र दे और अच्छा स्वास्थ्य दें। अगर उसका रोजगार नहीं है तो उसे रोजगार दें, अगर व्यापार नहीं है व्यापार दें, अगर उसकी नौकरी नहीं है तो नौकरी दें, अगर उसके पास शादी नहीं हो पा रही शादी दें, अगर आपके बच्चे को संतान नहीं हो पा रही तो भी आप उसको कहें कि अहोई माता के सामने प्रणाम करो, निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। ये करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद आता है और इसके ठीक 8 दिन बाद दीपावली होती है। काउंटिंग कर देख लीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। जय माता।